यह अहंकार है। कुछ दिनों पहले सड़क पर बगल में पद्मेश तिवारी जी की गाड़ी खड़ी हो गई थी तो उनके गुंडों ने निकल कर पिटाई कर दी। मुझे रोज गालियां दी जाती है। वो बच्चे जो कभी हमारे, मैं क्या कहूँ, बोलना मतलब वो इसलिए गालियां दी जाती है, इसलिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने संस्कार का परिचय दिया जाता है कि मैं उनका नाम लूंगा और वो चर्चा में आएंगे और टीआरपी बढ़ेगी। इस लायक भी नहीं कि मैं नाम लूँ। पत्रकारों को समाजवादी कहना, मैं तो जानता हूँ, मैं तो नाम लेकर कहता हूँ। वो गाजीपुर से कुछ मीडिया वालों को बुलाए हैं, गोरखपुर वाले हैं, क्या नाम है, सोल यूपी या सोलप है इंडिया, सोलप यूपी इंडिया, दिन भर उनका भोपा बजाता रहता है। मैं तो आज तक भाई को पूछा भी नहीं कि भाई मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, क्यों मेरे साथ इस तरह करते हो। और जो पत्रकार गए, उनका डर, उनका भय, कभी आप दिखा देते हो कि जनता कह देती है कि छड़ी पर वोट देने से प्रॉब्लम है, कभी आप दिखा देते हो कि सपा की सरकार बन सकती है, कभी आप दिखा सकते हो कि नौजवान उनको घेर ले रहे हैं, कभी आप दिखा देते हो कि बेटी सच आप दिखाते हो, आईना आप दिखाते हो। पत्रकारिता का काम आईना दिखाना। और अगर पत्रकारों पर हमला होने लगे तो समझ जाना कि डर की सर चढ़कर बोल रहा है और अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो पतन निश्चित है। माहौल एक तरफा है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है क्योंकि जनता ने उस बेटे और उस भाई को चुना है जो पिछले 10 सालों से उनके हर दुख सुख में चट्टान की तरह खड़ा रहा है, भाई बेटा की तरह खड़ा रहा है। और ये बात नेता चुनाव में कहते हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि उस सेवा का आप सारे पत्रकार साथी जो मऊ से हैं चश्मदीद गवाह हैं। आप इसको शपथ लेकर कह सकते हैं कि हम राजीव राय को हमने कोरोना में देखा था, लॉकडाउन में देखा था, बाढ़ में देखा था, कटान में देखा था, अनाथ बच्चे को गोद लेते हुए देखते हैं, गरीबों का इलाज कराते हुए देखते हैं। अगर मैं गलत कहूं तो पत्रकार साथियों अभी आप सवाल करो कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैंने पहला काम खाली उसी पर सेंटर कर रहा हूँ, बड़ा है नौजवानों को। जैसे कि हमारी सरकार ने एक तो फैसला किया है कि भर्तियाँ शुरू करेंगी, ये पेपर लीक बंद होगा। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मैं अपने लोकसभा में क्या करूँगा। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, गरीब के बच्चे भी IAS IPS बन सकते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि दीक्षा ट्यूटोरियल में दिल्ली भेजे, लखनऊ भेजे। मैं उन मेधावी छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर यहाँ शुरू करूँगा, मुफ्त का या बिल्कुल नॉमिनल फीस पर होगा, जो कोई गरीब रहकर अपना कर सके, जिससे कि हमारे गरीब घरों के बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाकर बड़ी नौकरियां पा सके। जिस तरह राजीव जी मत नाम लेवाओ यार, छोड़ो, आप सब समझते हो। जिस तरह कार्यकर्ता आपके मन से बोले हैं कि अगर मैं आप जीतते हैं तो विकास की कलम इस हथौड़ी गांव से प्रारंभ होगा, स्वाभाविक है, जहाँ से मुझे आशीर्वाद मिलेगा मैं करूँगा, इसमें कोई कह रहे हैं ओम प्रकाश की हर थाने में यादवों का वर्चस्व है, तमाम सिपाही हैं, वो चुनाव को प्रभावित कर देंगे। तो सरकार उनकी सस्पेंड करा दें, बर्खास्त करा दें नौकरी से। धमकी पत्रकारों को भी दिए हैं कि 5 के बाद देख लूंगा। किसको देखेंगे? रैली में मोदी जी रो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 5 के बाद बाबा उनको देख लेंगे कि वो सरकार में नहीं रहे। भाई बताइए परेशान क्यों है? भाजपा का कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं चल रहा है, वोट नहीं दे रहा है। आप कैसे भाजपा के कार्यकर्ता? मान लो मैं ही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज महेंद्र भाई हमारे साथ खड़े हैं इसलिए कि हम दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया है, हम दोनों ने नेता का सम्मान किया है, हम दोनों ने जनता का सम्मान किया। अगर एक पार्टी में रहकर किसी कार्यकर्ता को माँ बहन की गाली दो, जूते मारने की बात करो, तो ऊपर के नेता आपस में समझौता कर ले। नौजवान साथी का क्या कमजोरी है कि अपने माँ बहन को गाली देने वाले को, जूते मारने की बात करने वाले को वोट दे? तो ये फ्रस्ट्रेशन है ना। मैं फ्रस्ट्रेशन चले गए ओम प्रकाश, डिप्रेशन में चले गए हैं। मैंने फैसला किया है कि इन लोगों के बारे में नहीं कमेंट ही सबसे बेस्ट कमेंट होगा। मैं घोसी के लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ मुद्दा ये है, अब ये बोल देना कि मैं इसको सिंगापुर बनाऊंगा, बम्बई बनाऊंगा, ये फर्जी बातें हैं ना साथियों। बात कर रहे हैं जो भी बोले, सिंगापुर फर्जी, गोवा भी तो तीनों जगह समुद्र है। समुद्र कहाँ से ले आओगे? सिंगापुर पता गए नहीं गए, सिंगापुर भी समुद्र से गिरा। खनवा देंगे मंत्री। बात सुनिए, हाँ बोलो। रोजगार को लेकर राजीव राय क्या मॉडल है? वही मैं बता रहा हूँ नौजवान साथी को। प्रमुखता पर नौजवानों का रोजगार रहेगा, क्योंकि भाई नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवान मजबूत होंगे तो समाज और देश मजबूत होगा। जिस देश की जवानी भूखा हो, देश का अंजाम क्या होगा? जिस देश की जवानी 5 किलो राशन पर जिंदा हो, उस देश के नौजवानों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? पहले बंद मिलों को खुलवाने का प्रयास करना, खुलवाना,
इसके अलावा जो मैं कह रहा था, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी उद्योग, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, यहाँ लेकर आना, जिसमें यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, उस प्रोडक्ट से यहाँ व्यापार बढ़े। प्लस मैं जो बता रहा था कि जो हमारे यहाँ मेधावी टैलेंटेड बच्चे बहुत है गाँव में, लेकिन सबके पास क्षमता नहीं कि दिल्ली भेज सके, लखनऊ भेज सके, बड़े शहरों में भेज के कोचिंग करा सके। तो उसकी जिम्मेदारी राजीव राय की होगी, उनको नौकरी दिलवाना। फौज में भर्ती हो, उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कोच रखना। मैं ये साबित करूंगा कि 5 साल होते होते प्रदेश के किसी भी जिले से सबसे ज़्यादा, किसी भी लोकसभा से सबसे ज़्यादा घोषित लोकसभा के नौजवान नौकरी पाए हैं, रोजगार पाए हैं। और मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं देश विदेश में, उसके माध्यम से भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ जॉब मेला लगे, नौकरी का मेला लगे, यही कंपनियां इंटरव्यू करें। जरूरी नहीं कि इंटरव्यू खाली इंजीनियर का ही हो, वैज्ञानिक का, इंटरव्यू फिटर का भी हो सकता है, ट्रेनर का भी हो सकता है, साइंटिस्ट का भी हो सकता है। हमारे यहाँ हर तरह के बच्चे मेधावी भी हैं, सुपर इंटेलिजेंट भी हैं और गरीब तबके के। जैसे लोग होंगे वैसे, जैसे रोग बीमारी वैसे इलाज।